प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन 2 करंथियों 3 उसका 17, जिसमें लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इस वचन में कहा गया है प्रभु का आत्मा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर सिर्फ कोई भौतिक रूप या मूर्ति नहीं है। वह एक आत्मा है जो हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी प्रेजेंस है। वह किसी एक स्थान या एक व्यक्ति तक स्थिर नहीं है, सीमित नहीं है। आत्मा का मतलब यह भी है कि वह जीवित है, सक्रिय है और दैविक शक्ति से भरी हुई है। प्रभु की आत्मा हमारे भीतर रहती है जब हम विश्वास और प्रार्थना के साथ उसे अपनाते हैं। आगे क्या लिखा है, प्रभु की आत्मा का कार्य। प्रभु की आत्मा का कार्य हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। वह हमें पवित्रता, प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। आत्मा हमें सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है और हमें पापों से दूर करने होने की प्रेरणा देती है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमें हमेशा कहती है कि हमें सच्चाई पे चलना चाहिए, हमें पवित्र मार्ग पे चलना चाहिए, हमें पवित्रता की ओर, प्रेम की ओर, करुणा की ओर, सच्चाई की ओर चलना चाहिए। और इन सब चीज़ों पे चलने के लिए वो हमें अपनी शक्ति प्रदान करती है। यहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है वहाँ हमें स्वतंत्रता मिलती है, वहाँ हमें स्वतंत्र महसूस होता है। यह वाक्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जब प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में होती है तो हमें हर एक प्रकार के बंधनों से वह छुटकारा मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले तो हमें प्रभु की आत्मा में आके, उसकी प्रेजेंस में आके हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। प्रभु की आत्मा हमें अपने पापों, अपनी बुराई के जाल से मुक्त करती है। यह हमें बुरी आदतों से, गुस्से से, लाचारी से, ईर्ष्या से और आत्मा संदेह से आज़ादी दिलाता है, डर से मुक्ति देती है। प्रभु यीशु की आत्मा हमें ना केवल सिर्फ हमारे पापों से बल्कि डर से भी मुक्ति देती है। प्रभु की आत्मा हमें साहस और आत्मविश्वास देती है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डर के हम कर सकते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों से स्वतंत्रता मिलती है। हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में रह के, उनके प्रभु यीशु मसीह के अधीन रह के हमें स्वतंत्रता मिलती है हर एक चीज़ से, जैसे पाप, डर, धार्मिक रीति रिवाजों से स्वतंत्रता मिलती है। प्रभु की आत्मा हमें यह सिखाती है कि धार्मिकता केवल बाहरी नियमों का पालन करने से नहीं आती, यह हमारे दिल की शुद्धता और सच्चे प्रेम पर आधारित होती है। और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। आध्यात्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? आत्मा हमें समझाने में मदद करता है कि हमारा असली उद्देश्य परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। यह स्वतंत्रता हमें खुशी, शांति और संतोष देती है। हमें बहुत खुशी मिलती है प्रभु की आत्मा में आके। स्वतंत्रता का सही अर्थ, ये स्वतंत्रता का सही अर्थ सिर्फ शारीरिक या सामाजिक रूप से स्वतंत्रता नहीं है। ये हमारी आत्मा और मन की गहराइयों से हमें आज़ादी दिलाती है। जब प्रभु की आत्मा हमारे साथ होती है तो हम दुनिया की हर बाहरी दबावों को, हर बंधनों से हम ऊपर उठ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इस वचन का अर्थ हमें यह भी हमें यह भी समझाया जाता है इस वचन में कि जब हम प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम सच्चे
अर्थ में स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता हमें पवित्रता, शांति और आनंद प्राप्त करवाती है और आनंद की ओर हमें ले जाती है। प्रभु की आत्मा के साथ हम एक नए और पवित्र जीवन की शुरुआत करते हैं। आज के लिए हम प्रभु का वचन यही समाप्त करते हैं। आमीन। हमने आज पढ़ा था 2 करंथियों का 3 उसका 7 अध्याय, जिसमें हमने प्रभु की आत्मा में रहकर स्वतंत्र जीवन को पाने के बारे में सीखा है। तो हमें हमेशा अपने जीवन को स्वतंत्र रखना है प्रभु के आत्मा में रहकर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।